सुबह के 9 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश के 2 पहाड़ी राज्य इन दिनों आसमानी आफत से दो चार हैं। नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ का पानी शहरों की सड़कों पर है। लोग जान का खतरा मोल लेकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में तो सैकड़ों गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड की चपेट में आया है। देहरादून, हरिद्वार, हिंगोली, कुल्लू, चंबा और बागेश्वर की ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे आफत की बारिश हो रही है इन तमाम इलाकों में और लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से उत्तराखंड सहमा हुआ है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं। रास्ते पर चलना भी डराने वाला है। कई रास्ते बंद हैं। पहाड़ों से आया मलबा जमा है। राजधानी देहरादून तो पानी पानी हो गया है। शहर में नदी उतर आई है। सड़कों पर सैलाब शोर करने लगा है। नदी नाले इस कदर उफान पर है कि पार करना अब जान को जोखिम में डालना है। जिस तरह से इसमें खनन हुआ है, खनन की वजह से जो ये रोकड़ का जो मलबा है वो खाली हुआ है, उससे क्या है दीवारें कटने का ज्यादा अंदेशा है, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अभी वहां देखिए आप, दीवार से पत्थर निकल रहे हैं, पानी की चोट से दीवार से पत्थर निकल रहे हैं। ये दीवार नीचे आती है तो पता नहीं क्या होगा, ऊपर वाला ही मालिक है। यही हाल हरिद्वार का है। ऐसा लग रहा है कि मानो सड़कों पर गंगा नदी बहने लगी है। भारी बारिश से यमुना नदी खौफनाक हो चली है। यमुनोत्री धाम में यमुना का जल स्तर काफी बढ़ गया है। पानी की धार से पुरोहितों में दहशत है। डर है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। यमुना जी का जो वेद है वो डरावना है। अगर यहाँ पे बहुत जल्द कुछ कार्य नहीं हुआ तो यमुना जी के लिए कुछ न कुछ रास्ते लेके आएगा, जिससे कि अभी यहाँ पे सब लोग जो है भय में नजर आ रहे हैं, चाहे वो पुरोहित हों, चाहे वो यात्री हों और चाहे व्यापारी लोग हों। बागेश्वर में बारिश आफत बन गई है। जगह जगह पर पहाड़ों के दरकने से मलबा भर गया है। 34 सड़कें बंद हो गई। कई जगह पर सड़क पर ही सैलाब उतर आया। लोगों को सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ देखिए, जेसीबी लगाकर लोगों को सड़क पार कराई जा रही है। सड़कों पर ही नहीं, घरों पर भी पहाड़ों का मलबा गिरा है। आधा दर्जन से ज्यादा घर तबाह हो गए। बागेश्वर में सरयू नदी का बहाव इस कदर शोर मचा रहा है कि मानो सब कुछ बहाने पर आमदा हो। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। खतरे का निशान 626 मीटर है और नदी की धार 625 मीटर तक पहुंच गई। कई घाट डूब गए। नदी इतनी चौड़ी दिख रही है कि मानो कोई समंदर उतर आया। नदी के पास रहने वालों को अलर्ट किया गया है। आज तक ब्यूरो। तो उत्तराखंड में आपने देखा किस तरह से कुदरत कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के साथ देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी बारिश और बाढ़ जमकर रंग दिखा रही है। कुछ इसी तरह का भयावह मंजर गुजरात और महाराष्ट्र में हालात ज्यादा खराब है, जहां कई शहर बाढ़ की चपेट में है। पंजाब और राजस्थान में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। अमरनाथ में बादल फटने से आई तबाही का खौफ गया नहीं और हिमाचल के कुल्लू में बादल फट पड़ा। ऐसा लगा मानो आसमान से नदी निकल आई हो। हिमाचल का कांगड़ा भी पानी पानी। बारिश से शहर तालाब बन गया, सड़कों पर पानी जमा हो गया। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में आई है। रण ऑफ कच्छ में हालात ये है कि कहां से समंदर शुरू होता है इसका अंतर ही खत्म हो गया है। बाढ़ का पानी और समंदर का स्तर एक सा हो गया है। महाराष्ट्र में बारिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नांदेड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। घरों में भी पानी घुस आया है। लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही घर पर ठोर है। आसना नदी पुल के ऊपर से बह रही है। हाल तो बहुत बुरा है, सबके घरों में पानी घुसे वाला है और लोगों की बहुत परेशानी है। हर साल का है ऐसा। कभी अभी तक कोई नगर सेवक आके देखता नहीं, कोई आते नहीं। हर साल गए नगर सेवकों को फोन करे तो कोई नगर सेवक आके देखता नहीं। 4 नगर सेवक में से 1 नगर सेवक भी अभी तक कोई आके देखा नहीं। पीछे के गली में बहुत पानी है और रात से पानी घुसे वाला है अभी। और बोले तो क्या करना, लाइट भी चले गई, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। अब कौन मदद करेंगे हमारी। 2 दिनों की बारिश से चंद्रपुर का हाल बेहाल है। कई इलाके लबालब है, घरों में पानी घुस आया है। यहां बना अस्थायी पुल भी पानी के बहाव के साथ बह गया। वासिम में सड़कों पर सैलाब बहने लगा। ऐसे में बच्चों को सड़क पार करने के लिए गांव वालों को खुद जान जोखिम में डालनी पड़ी। मध्य प्रदेश का खरगोन भी बारिश से तरबतर है। सर्राफा बाजार में तो सड़कों पर नदी बहने लगी है। यहाँ घुटने तक पानी, कई दुकानों में पानी भर गया है। पंजाब का संगरूर का हाल देखकर आपको लगेगा कि ये कोई झील में बसा शहर है। सड़कों पर 4-4 फीट पानी, लोग डूब डूब कर चल रहे हैं। गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। कुछ घंटों की बारिश में राजस्थान का शहर सीकर पहचानने लायक नहीं रहा। सड़कों का पता नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है। गाड़ियां तैर रही हैं। आज तक ब्यूरो। तो कुदरत का कहर ऐसा कि आम लोगों के सामने खतरनाक परिस्थितियां खड़ी हो गई। अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा पर भी कुदरत कहर बनकर टूटी। शुक्रवार को बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी पर संकट आ गया। हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। हादसे के बाद यात्रा को रोकना पड़ा। अब तक 16 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। वहीं कई श्रद्धालु अभी भी लापता है। राहत टीमें लगातार रेस्क्यू का काम कर रही हैं। निकलो। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के बाद जो तबाही मची है उससे निपटने के लिए अब मुख्य तौर से जो कंट्रोल रूम और रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है वो बालटल में।
जो 16 लोग हैं उनको धीरे धीरे करके बालटाल से श्रीनगर यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके बाद इनको इनके राज्यों में भेजा जाएगा। अमरनाथ में बादल फटने से अचानक आए सैलाब ने सब कुछ बदल दिया। जयकारों का उद्घोष चीख पुकार में बदल गई। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से तबाही को जरूर कम किया गया। घायल श्रद्धालुओं को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। सेना के हेलीकॉप्टरों से इलाज के लिए भेजा गया। मेडिकल टीम ने नीलगला हेलीपैड कंट्रोल रूम तैयार किया है। शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में क्षति पहुंचे लोगों के रेस्क्यू के लिए अब ये कंट्रोल रूम यहाँ बालटल के पास जो है नीलगरा में बनाया गया है। ये नीलगरा का हेलीपैड है जहाँ से निजी विमान जो हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने इसी जगह को जो है कंट्रोल रूम बनाया है जहाँ पर सभी घायलों को लाया जा रहा है और यहाँ से फिर एम्बुलेंसेज के जरिए जहाँ पर सेना की एम्बुलेंस भी लगी हुई हैं उनके जरिए जो है अलग अलग अस्पतालों तक पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो साझा तौर पर एनडीआरएफ और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सेना की अगुवाई में चलाया जा रहा है। अमरनाथ में आई आपदा में मारे गए 16 लोगों के शवों को सेना ने हेलीकॉप्टरों से बालटाल पहुंचाया है। बादल फटने के बाद 16 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में जो 16 लोग हैं उनको धीरे धीरे करके बालटाल से श्रीनगर यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके बाद इनको इनके राज्यों में भेजा जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं वो MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो डेड बॉडीज हैं उनको लेकर के धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। दरअसल कल जिस तरीके से बादल फटा और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। साथ ही 48 के आसपास लोग घायल हैं ये बताया जा रहा है। कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है और कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है जिसमें ये पता चला है कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, साथ ही कुछ लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। इन लोगों को श्रीनगर से उनके राज्यों तक भेजा जाएगा। अमरनाथ में चल रहे सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान जिंदगियां बचाने के मिशन में लगे। हादसे में घायल हुए 45 लोगों का बेस अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये जवान पिछले 40 घंटों से डटे हुए हैं। लापता लोगों की अब भी तलाश जारी है। 15,000 श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर से जितेंद्र बहादुर के साथ अमरनाथ से अशरफ वाणी, आज तक। और बालटाल के रास्ते में मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ताजा हाल कैसे हैं। बेहद उत्साह और जोश के साथ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए निकले, लेकिन कुदरत कहर बनकर टूटी है। हमारे देवदूत लगातार कोशिश कर रहे हैं बचाव काम को आगे बढ़ाने की, लेकिन यकीनन जितेंद्र चुनौतियां बहुत होंगी। बिल्कुल मलिका, चुनौतियां बहुत हैं। आज भी अगर देखा जाए तो मौसम खराब है, चाहे श्रीनगर से बालटाल के रूट की तरफ का हो या फिर अमरनाथ गुफा के आसपास का जगह हो, वहां पर भी मौसम इस वक्त खराब है। आपको बता दें कि कल शाम को एलजी ने एक बड़ी बैठक की थी जिसमें सभी एजेंसियां शामिल थीं और इस बैठक के बाद एक तरीके का निर्णय लिया गया और जिसमें कहा गया कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगी। अभी भी जो अमरनाथ यात्रा है उसको आज के लिए सस्पेंड किया गया है। आज शाम को एक 6 बजे के आसपास एलजी की बैठक होगी जिसमें एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दूसरी एजेंसियां शामिल होंगी। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि कल से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाए या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मौसम खराब होने की वजह से काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। वहां पर जो डेब्रीज हैं उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर आएगा जो कि
की एक छोटी जेसीबी लेकर के वहां पर पहुंचेगा और उस डेब्रीज में जो लोग दबे हुए हैं, जिन लोगों के मिसिंग होने की आशंका जताई जा रही है, उन लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके की तैयारी इस वक्त की जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो अमरनाथ गुफा के ऊपर का एरिया है वहां पर एयर रेकी की जाएगी, जिसमें एयरफोर्स, एनडीआरएफ और उसके जो सीनियर अधिकारी और टेक्निकल टीम मौजूद रहेगी। एयर रेकी करके ये जानने की कोशिश की जाएगी कि वहां कहीं ज्यादा जल जमाव या फिर कोई झील जैसी स्थिति तो नहीं बनी हुई है। इस बात को की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद ही अमरनाथ यात्रा को शुरू करने की तैयारी की जाएगी। और इसके लिए बाकायदे आज शाम को एक बड़ी बैठक एलजी के द्वारा की जाएगी और उस बैठक के बाद ही निर्णय किया जाएगा कि सोमवार से अमरनाथ यात्रा को शुरू किया जाए या नहीं। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र। जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इस आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। राहत कर्मी बचाव कार्य के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितेंद्र जिस तरह से बता रहे थे कि चुनौतियां बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात श्रीलंका की करते हैं। श्रीलंका में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कल राष्ट्रपति आवास पर कब्जे के बाद लोगों ने पीएम पर भी अपना गुस्सा निकाला और पीएम के निजी घर को फूंक डाला। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जाना तय है। सर्वदलीय बैठक में दोनों के इस्तीफे की मांग की गई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शर्तों के साथ इस्तीफे की पेशकश की। स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। सर्वदलीय सरकार जल्द चुनाव के लिए काम करेगी। तो श्रीलंका में विद्रोह की आग, जनता आग बबूला। और ये आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि श्रीलंका का ताजा हाल इस वक्त क्या है, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों के जश्न की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जो जन सैलाब है, जो सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपको कोलंबो की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास के चप्पे चप्पे पर किस तरह प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। राष्ट्रपति के जिम में लोग वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के पियानो पर भी लोग हाथ आजमा रहे हैं। देखिए, ये जिम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी वर्कआउट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये विद्रोह का, विरोध का एक नया तरीका आपके सामने। तस्वीरें देखिए, किस तरह राष्ट्रपति गोटाबाया के आवास पर लोग चहलकदमी कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पियानो पर देखिए प्रदर्शनकारियों का कब्जा। ये आपको अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं। किस तरह से राष्ट्रपति के घर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा आपको नजर आ रहा होगा। राष्ट्रपति गोटाबाया के आवास पर लोग चहलकदमी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। राष्ट्रपति के पियानो पर भी लोग हाथ आजमा रहे हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर की ये तस्वीर है, जहां पर पूरी तरह से आप देखिए हर ओर आपको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे होंगे। बहुत व्यापक स्तर पर वहां पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर जमा है बड़ी संख्या में। एक बड़े आर्थिक संकट से श्रीलंका इस वक्त गुजर रहा है। बर्बादी की कगार पर, बर्बादी के मुहाने पर श्रीलंका जैसा मुल्क खड़ा है। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। कोलंबो में इस वक्त वो मौजूद हैं। प्रमोद, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अगर दर्शकों तक आप तस्वीरें पहुंचा सकें और जानकारी भी दीजिए, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर? जी, पहले हमको आपने ये रणनील विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर का घर दिखाया था, उसके बाद ये प्रेसिडेंट का ऑफिस भी था। अभी हम प्रेसिडेंट का पैलेस, राष्ट्रपति का पैलेस के अंदर हैं और ये कल ये इसी स्विमिंग पूल पे पूरा प्रोटेस्टर्स वो लोग स्विम कर रहे थे और अभी इसका सिचुएशन तो ऐसा ही है। बेड्स को बाहर लेकर लगा हुए हैं, पूरा स्विमिंग पूल को इट्स कंप्लीटली डर्टी। और इस वक्त ये प्रेसिडेंट का पैलेस एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया। ये तो सिर्फ 1 या 2 दिन के पहले इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस इन श्रीलंका, पर अब ये तो एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया। वहां पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि कैसा है ये। और इट्स मोस्टली आर शॉक्ड आस्किंग क्यों एक आदमी के लिए इतना झुकी चाहिए, ऐसा भी वो बोल रहे हैं। और ये जहाँ यू कैन सी द ब्रोकन ग्लासेस ऑन द ग्राउंड, ये उसका ये
प्रेसिडेंट पैलेस की अंदर जिम का लोकेशन है और यहाँ पे पूरी तरह से प्रॉपर सेटअप है जिम का। वहाँ पे अभी लोग वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो चीज प्रेसिडेंट ने यूज किया था उसको अभी छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा वो लोग यहाँ पे दे आर हैविंग फन। सो अकॉर्डिंगली दिस हैज टर्न्ड इनटू अ कंप्लीट टूरिस्ट स्पॉट। अभी भी प्रोटेस्टर्स इनसाइड है और जहां जहां पे प्रोटेस्टर्स है वहां पे उनको खाने और पीने के लिए बंदोबस्त भी कर रहे हैं। जो लाइक ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन इट। यहाँ पे एक और चीज है कि लाइक इवन police are coming inside and they are taking selfies with these things over here because they are also equally mesmerized. So that way, this is a from inside the president's palace and the situation यहाँ पे अभी ऐसा है। प्रमोद, सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर आपने अभी हमें दिखाई कि पुलिस ऑफिसर्स तक अंदर मौजूद हैं, बट व्हाई आर दे सो हेल्पलेस? क्या वो स्थिति को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? हैव दे गिवन अप? Well, it definitely looks like they have given up because right now यहाँ पे जो पुलिस है उनको तो बंदोबस्त के लिए रखा हुआ है, but more than that they have seen so many times they are going around, they are also looking at various things and they are actually equally taking selfies with things or showing them on their phone to their family. Those kind of things are also happening. In fact इसके साथ भी अभी STF भी है यहाँ पे, they have been deployed over here to make sure that no untoward incident occurs. पर यहाँ पे more than the police, the protesters are here and the public have also gathered over here who are looking around the spot. They are going around the spot, like looking watching what is exactly happening. How is the palace, President Palace? ऐसा कुछ like curiosity से के ऊपर like so many people have come over here, and there you could see people are also using the chairs and everything that was used by the president at one point, and people who visited the spot वो public अभी use कर रहे हैं. So it has become an open house here, और यहाँ पे भी police भी है, but nobody wants to dare to do anything because after storming of yesterday, and as the president and the prime minister has said that they are going to resign, no one wants to take a chance. जी, शुक्रिया प्रमोद, ये तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें वहां से सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति आवास, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे कल हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुस गए थे और पीएम का निजी घर फूंक डाला था। तस्वीरें और रिपोर्ट। ये तस्वीर है एक मुल्क के बर्बाद होने की। ये तस्वीर है भूख और कंगाली की आग में झुलस रही जनता के आक्रोश की। समंदर के सामने उमड़ा जन सैलाब, जिसके आगे समंदर शांत नजर आ रहा है। श्रीलंका के तख्त पर जनता ने कब्जा कर लिया। सिंहासन छोड़ दिया गया है, जनता आ चुकी है। ना सेना की तैनाती आवाम को रोक सके, ना ही गोलियों का खौफ उन्हें डरा सके। भीड़ ने तूफान की शक्ल ली, जिसके आगे सारी सुरक्षा तहस नहस हो गई। हजारों की संख्या में जनता बेखौफ राष्ट्रपति आवास में घुस गई। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को आवास छोड़कर भागना पड़ा। वहीं राष्ट्रपति भवन को भी जनता ने चारों तरफ से घेर लिया। भारी संख्या में भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर भी घुस गई। राष्ट्रपति भवन के पास ही इमारत से फेसबुक लाइव कर रहे शख्स ने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। अब एक और तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी जनता के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। राष्ट्रपति आवास की छत पर कई प्रदर्शनकारी चढ़ गए और श्रीलंका का झंडा फहराने लगे। राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ी बसों में लोग नजर आए। खंबे छिप गए, पिलर इंसानों से पट गया। पूरा कोलंबो विद्रोह की आग में झुलस रहा है। सड़कों पर सेना और पब्लिक की झलकों की तस्वीरें आने लगी। जनता को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई। आर्थिक तंगी की जंग के आगे ये इंतजाम पौने साबित हो गए।
आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, सड़कें धुआं-धुआं हो गई। देखिए इस तस्वीर को, एक तरफ सुरक्षाकर्मी तो दूसरी तरफ बैरिकेडिंग, दोनों तरफ खींचतान का दौर चलता रहा, लेकिन जनता के गुस्से के आगे सुरक्षाकर्मी पस्त पड़ गए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। सेना ने पूरा दम लगा दिया, लेकिन विद्रोह की आग में श्रीलंका को झुलसने से नहीं रोक पाया। जनता ने सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पर कब्जा कर लिया, लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, नारे लगाते रहे, श्रीलंका का झंडा लहराते रहे। जनता के साथ बौद्ध भिक्षु भी सड़कों पर उतरे। जब सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो देखिए कैसे बैरिकेडिंग पर चढ़कर छलांग लगा दी। विद्रोह की चिंगारी ऐसी आग बनी कि क्या आम क्या खास सब सड़कों पर नजर आने लगे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कोलंबो के अलावा श्रीलंका के बाकी शहर में भी विद्रोह देखने को मिला, जहां लोग सड़कों पर उतरे। गॉल में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां स्टेडियम के चारों ओर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सवाल यह कि आखिर इस गुस्से को कैसे शांत करेगा श्रीलंका? आखिर कब श्रीलंका में जिंदगी पटरी पर लौटेगी? क्या एक और मुल्क बर्बाद होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है? महंगाई, गरीबी और कंगाली ने मुल्क को बेहाल कर दिया है। पानी सिर के ऊपर निकला तो गुस्सा सड़कों से होते हुए सबसे बड़े दरवाजे राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक दस्तक देने पहुंच गया। आज तक तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि श्रीलंका में स्थिति कब और कैसे सुधरेगी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास पर धावा बोल दिया। राष्ट्रपति भवन के अंदर के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें प्रदर्शनकारी खूब हुड़दंग करते हुए दिख रहे हैं। स्विमिंग पूल हो या किचन, बेडरूम हो या लॉन, सब जगह प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आ रहा है। जिस स्विमिंग पूल में कल तक श्रीलंका के वीवीआईपी डुबकियां लगाते, आज वहां श्रीलंका की आम पब्लिक तैर रही। कोई गुलाटी मारकर कूद रहा है तो कोई उल्टा तैर रहा है। गुस्से और विद्रोह के बीच यहां पूल पार्टी जैसा माहौल बना हुआ है। सेल्फी ली जा रही, मस्ती की जा रही। जब राष्ट्रपति आवास में घुस ही गए तो फिर यह मौका आम जनता कहां छोड़ने वाली। हर वो खुशी सुविधा करीब से देख रही जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं। आरामदायक बिस्तर दिखा तो एक साथ कई लोग लेट गए। कोई आराम फरमा रहा है, कोई बैठकर देख रहा है कि आखिर इस बिस्तर में कैसा महसूस होता है। इस पल को मोबाइल कैमरे में कैद कर इसे यादगार बनाया जा रहा है। सेल्फी लेने की होड़ मची हुई। राष्ट्रपति आवास की सोफे और कुर्सियां भी फुल हैं, जहां आम जनता कब्जा कर चुकी। राष्ट्रपति के निजी सामान को भी देखा जा रहा है, उसे कैमरे में कैद किया जा रहा है। जब राष्ट्रपति भवन में घुसिया तो प्रदर्शनकारी व्यंजन कहां छोड़ने वाले। ऐसे में किचन में भी लंबी कतार लगी नजर आई। जिसको जो मिला खाने लगा। खाना कम पड़ने लगा तो ये जनाब व्यंजन बनाने में ही लगे। गर्मा गर्म कढ़ाई से पकवान निकाले जाने लगे। जब इतना हंगामा हुआ है तो भूख भी जोर की लगी हो, और अगर ये भूख राष्ट्रपति भवन में मिटाई जाए तो क्या कहें। आखिरकार ये लड़ाई इसी भूख को लेकर है। विद्रोह बुनियादी सामान के महंगे होने को लेकर। ऐसे में श्रीलंका की आम जनता के लिए लग्जरी एक सपना सा है। कुछ पल के लिए ही सही, गुस्से को शांत करने के लिए ही सही। जनता ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। आज तक ब्यूरो।